Hi everyone, I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. The first question today is round tripping in tax policy typically involves which of the following mechanism? So the question is very much simple. राउंड ट्रिपिंग आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा क्या होता है कि टैक्स इवेजन के लिए क्या करते हैं काफ़ी सारे जैसे मान लो लोकल जो आपका बिजनेसमैन होंगे वो क्या करेंगे बाहर में एक शेल कंपनीज ले लेंगे या तो शेयर सेलिंग और शेयर बाइंग का कॉन्सेप्ट है ना स्टेक खरीद लेंगे फिर क्या होगा अपना ही जो उनका पैसा है उसी शेल कंपनी के थ्रू मतलब लोकल जो उनकी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे किसकी तरह एज एन एफडीआई तो ये तरीका क्या होता है कि जिसमें आप क्या करते हो अपने ही पैसे की राउंड ट्रिपिंग करवाते हो है ना बट ऐसा दिखाते हो जैसे कि पैसा बाहर से एफडीआई की फॉर्म में आ रहा है ना सो राउंड ट्रिपिंग इन टैक्स पॉलिसी यूज ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ये व्हीकल्स मतलब गाड़ियां नहीं व्हीकल्स मतलब वो जो व्हीकल्स जो पैसा इधर उधर ले जा रहे हैं वो कंपनियां वो शेल कंपनीज उनको एक तरह से इकोनॉमी में कैसी टर्म बोला जाता है व्हीकल्स स्पेशल पर्पस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है वो है ना टू रूट डोमेस्टिक फंड्स अब्रॉड पहले डोमेस्टिक फंड्स अब्रॉड ले गए वहां पे कंपनी में स्टेक्स खरीद ली फिर उसी कंपनी के थ्रू वो पैसा वापस ले आए इन फॉर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना एंड ब्रिंग देम बैक एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द गुस्सारी डांस इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी देखो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो आपकी राजगोंड ट्राइब होती है ना तो देखो वैसे आपको पता होगा गोंड्स आपको पता होगा गोंड्स में 4 टाइप के गोंड्स होते हैं जिसमें एक राजगोंड्स होते हैं जो उसमें अपने आप को गोंड्स में भी खुद को क्या मानते हैं रूलर क्लास मानते हैं वो क्या होते हैं आपका राजगोंड्स होते हैं तो ये आपका राजगोंड कम्युनिटी का डांस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन्स में है ना तो ये आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉज दैट कैन ट्रिगर अ फ्लैश फ्लड तो फ्लैश फ्लड आपको पता है एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आ जाना फ्लैश फ्लड है ना जिसमें आपका फिर सिल्ट होता है ये सारी चीज़ें होती हैं मड होता है ना ये सारी चीज़ें आजकल मानसून में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना रेनी सीजन में तो जनरली नेचुरल कॉजेज क्या क्या होते हैं ग्लेशियर लेक हो गया है ना अवलांच हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया ये सारी चीज़ें आपको पता है तो सिंपल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट सडन ब्रीच ऑफ अ ग्लेशियर लेक है ना तो अगर आपका कोई ग्लेशियर लेक है मतलब पहाड़ के ऊपर एकदम से वहाँ क्या हो जाए एकदम से वहाँ पे वो फट जाए और वहाँ से पानी नीचे आ जाए है ना सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स विच लीगल प्रिंसिपल इट सिंपली डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल ऑर्डर्स होंगे या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो होंगी दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना तो इससे क्या होता है कि लीगल यूनिफॉर्मिटी आती है और सुप्रीम कोर्ट एज एन एपेक्स कोर्ट इसकी सुप्रीमेसी जो है वो भी आपका एक तरह से एस्टेब्लिश होती है ना सो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स सेक्शन 498A ऑफ द आपका आईपीसी जो था प्रीवियस अब तो बीएनएस में ये 83 या 84 सेक्शन है तो इसमें क्या है सिंपली आपका मैराइटल अब्यूज जो आपका वुमेन के अगेंस्ट होता है चाहे उसका हस्बैंड करे चाहे उसकी हस्बैंड के रिलेटिव्स करें उसको रोकने के लिए ये आपका 498 है ना इसमें क्या होता है इट क्रिमिनलाइजेस क्रुअल्टी टू अ मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड और या उसके हस्बैंड के रिश्तेदार पनिशेबल ऑफेंस विद imprisonment up to 3 years and also fine can be there the offense is cognizable एंड नॉन बेलेबल आपको पता है जिसमें बेल नहीं मिल सकती आपको डायरेक्टली है ना और कॉग्निजेबल क्या होता है कॉग्निजेबल मतलब कि जिसमें आपको वारंट की नीड नहीं होती है आप डायरेक्ट आप कस्टडी में ले सकते हैं है ना विदाउट वारंट तो ये होता है आपका सिंपल सा है ना 498 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है ना यह आपको पता होना चाहिए 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी किसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे एचआरसी का जेनेवा में है कहाँ पे जेनेवा में है कितने मेंबर नेशन है 47 मेंबर नेशंस हैं किसके जो यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर्स हैं उसमें से और कैसे आते हैं ये मेंबर नेशन बाय इलेक्शन है ना तो इलेक्टेड कौन करता है इनको यूएनजीए है ना जनरल असेंबली के द्वारा तो ये आपको पता होना चाहिए है ना आगे चलते हैं आपका जो 498A है जो हमने ऊपर बात की थी कि आपका मैराइटल क्रुएल्टी जो है उसको रोकने के लिए जो आपका 498A था आईपीसी का तो उसमें आपको
हु में फाइल अ कंप्लेंट। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको पता है कि कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। एक तो वुमेन खुद कर सकती है, अगर वुमेन ना कर पाए तो उसके ब्लड रिलेटिव कर सकते हैं, है ना। वुमेन खुद मतलब जिसके ऊपर जो भी मैरिटल अब्यूज हो रहा है वो, अदरवाइज उसके ब्लड रिलेटिव या उस अडॉप्शन से जो रिलेटिव हो वुमेन के, है ना, अडॉप्ट करे हुए, या फिर आपका मैरिटल रिलेटिव्स हो, मैरिज के थ्रू जो भी रिलेशन बनते हैं, इन लॉज बोलते हैं जिनको, वो कर सकते हैं। या फिर अगर ये सब नहीं है तो फिर कोई पब्लिक सर्वेंट कर सकता है जिसके पास ऐसी अथॉरिटी हो, है ना, टू फाइल ऑन हर बिहाफ, है ना, सिंपल। तो नेक्स्ट 498A का काफी ज्यादा कंसर्न होता है इसके मिसयूज का, है ना, फेक कंप्लेंट्स का। आज के टाइम पे काफी ज्यादा मतलब फेक केसेस होते हैं, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आपका 3 इयर्स का डेडलाइन है कि आपका अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके विद इन 3 इयर्स आपको कंप्लेंट करनी है, अदरवाइज उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, आजकल के केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है ना, 2 मंथ्स का, जिस जिस पीरियड में आपका डायरेक्ट जेल नहीं करते हैं। बिकॉज क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में मान लो अगर केस कर दिया तो अब यहाँ पे सीधे आपका जेल हो जाती है। मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, और आपका नॉन बिलीवेबल। तो FIR आपका रजिस्टर करने से पहले 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। जो भी कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की है, उसको बोला जाता है कि आप सोचिए, मतलब जो भी, अगर आपको लगता है कि आप फर्दर इसके साथ ही जाना चाहते हैं, मतलब ये कंप्लेंट के साथ, तो आप कर सकते हैं 2 मंथ के बाद। बट 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है ताकि कोई ऐसा कोर्सिव एक्शन ना हो, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में, जो बाद में पछताना पड़ेगा ना। बिकॉज इसमें क्या होता है आपका, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। तो लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, व्हाट पीरियड है ना, तो कितना, 3 साल के अंदर अंदर, अगर कोई यहाँ पे मान लो इंसिडेंट हुआ आज, तो आज से 3 साल तक के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है, उसके बाद वो कंप्लेंट वैलिड नहीं होगी, अदरवाइज इसका मिस यूज हो सकता है ना। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like the video, comment on the video, share the video, and subscribe to the channel. Let's see you all in the next video.